जी, मैं आशुक सैन मलिक हूँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस, क्राइम ब्रांच कश्मीर, श्रीनगर। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम के लिए यहाँ की जो सोहरा ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जान मोहम्मद डार साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ विद्यांजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, अब्दुल रशीद साहब वगैरह, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बेसिकली ये प्रोग्राम, इन ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत के लिए हर इंसान का आना ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं, ट्रेडर्स ही नहीं, मुलाजिम ही नहीं, जो भी कोई किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स भी इनोवेट करते हैं नए नए आइडियाज़ टू ड्यूप कॉमन गलेबल मासेस। तो इसलिए हमारे पास यही एक की है ताकि हम लोगों को अवेयर करें रिगार्डिंग साइबर फ्रॉड्स। वो अगर अवेयर हों तो साइबर फ्रॉड से बचना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के लिए, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी, सबके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जुडिशियस इस्तेमाल करें। जो जितना कम हो सके उतना ही करें, जितना ज़रूरी है, अनएवॉइडेबल है, उतना ही करें। तो उसके अलावा अननेसेसरी इसमें सर्फिंग वगैरह ना करें। अगर कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या किसी और साइट पर मिलती हैं तो उनको प्रॉपरली वेरीफाई करके उसके बाद कोई एक्शन ले लें, उससे पहले ना लें। इसके अलावा अगर कभी कोई फ्रॉड का अटेम्प्ट करे या एक्चुअली फ्रॉड हो जाए, उसको कई सारे रिपोर्टिंग पोर्टल्स जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, उनके पास रिपोर्ट करें ताकि उसका रिड्रेसल हो। और अगर ऐसा एक्सेस भी नहीं हो तो जो आपके साथ में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ डिस्कस करके उनसे मशवरा ले लें, अपने पास ना रखें। देखिए, ये जो एक सिस्टम है कि पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वी आर ए पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, जो ये सारी सोसाइटी, हम भी इसी का हिस्सा है। हम आपके पास आए हैं, हमारे पास भी कोई हथियार नहीं है, कोई एस्कॉर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसी समाज में हम भी रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे हम आपके पास आ सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। एंड आई होप यू विल फील इलेटेड, यू विल फील कंफर्टेबल वंस यू एनकाउंटर एनी पुलिस स्टेशन, पर्टिकुलरली आवर साइबर पुलिस स्टेशन इन कश्मीर, क्राइम ब्रांच कश्मीर। एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है क्राइम ब्रांच कश्मीर का एक पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे साइबर क्राइम के रिलेटेड जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाता है। तो हम वहाँ से आए थे और ये हमारा एम और इनिशिएटिव था कि जो सोसाइटी का वल्नरेबल सेक्शन है, खासकर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं या माइनर गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं, उनके साथ अगर कोई क्राइम होता है तो वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, या अगर उनके साथ क्राइम हुआ तो वो किस जगह पे आके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने इनको ये बताया आज बच्चों को कि पहले तो अपने फ़ोन को आप सिक्योर रखेंगे, पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट रखेंगे, ठीक है। अगर इन केस कभी कभार क्राइम होता भी है तो देयर आर वेज टू रजिस्टर सच क्राइम ऑन 1930 और www.cybercrime.gov.in एक पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या NCRB पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करके अपने कंप्लेंट रिलेटेड अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें है कि कंप्लेनेंट को कंप्लेंट करने में डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक हम उस कंप्लेंट के रिलेटेड कोई रिड्रेसल नहीं दिखा सकते, प्रोवाइडेड। और आज का जो हमारे पास कानून है, हमारे देश का जो कानून है, जो हमारे पास नए कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है खासकर फीमेल्स के लिए कि उनको थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। सो दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स फ्रॉम देयर होम्स और कंफर्टेबल प्लेसेस वेयर दे वांट टू फाइल द कंप्लेंट, और वो घर में जाकर अपना फ़ोन पे अपनी कंप्लेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको एक नंबर मिलता है, वो ऑनलाइन ही उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो these are the flexibilities which our new law has placed for the citizens which are actually not willing to go to police stations.
so they can register their complaint at homes. इनिशिएटिव्स को लेकर यही चीजें जब हम देखते हैं तो इन्हीं चीजों को लेकर हम इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि सिम इस तरह अनवेरिफाइड जगहों पे या जो पॉइंट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ सेल पे ही आप, जहाँ पे रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ सेल्स है वहां पे ही आप अपना सिम ले लीजिए और डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए आप उसकी मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है। तो ये चीजें जो है ये हम इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आज हमने यहाँ पे सोरा में किया, इससे पहले हमने और एक जगह बेमिना में किया, ताकि ये जो इश्यूज हैं जो सड़क पे सिम बेचते हैं या अनरजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उन पे चेक